हेलो यूट्यूब परिवार। और आप सब कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। आप सदैव खुश रखें भगवान आपको। एक बार कहते हैं कि राजा बलि जो है उसने त्रिलोकी का राज स्थापित करना था। तो ऐसे ही धीरे धीरे आकाश, धरती, पाताल वो राज करने लगा। और जो देवता थे वो तो घबरा गए कि ये क्या हो रहा। तो उन्होंने क्या किया कि वो विष्णु भगवान के पास गए, उनसे प्रार्थना की। ये रक्षाबंधन की कथा है शास्त्रों के अनुसार। विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने एक छोटे से बालक, ब्राह्मण बालक का रूप लेके वो बलि के पास पहुँचे। राजा बलि के पास पहुँचे तो उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगा। 3 पद 3 कदम का वरदान मांगा। तो राजा बलि ने उनको ये वरदान देना कबूल कर लिया और बोला कि आप मांगो भगवान, आप 3 कदम। वो 3 कदम का जो वरदान उन्होंने मांगा, उन्होंने पहले कदम में आकाश को नाप लिया, दूसरा धरती को नाप लिया, तीसरा पाताल को नापना चाहते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपना कदम रोक लिया और राजा बलि को बोले कि मेरे को बताओ कि अब मैं तीसरा कदम कहाँ पे रखूं। तो राजा बलि जो था बहुत विद्वान था, उसने अपना सर आगे कर दिया और बोले कि भगवान आप मेरे सर पे पाँव रखिए। वो भगवान इसलिए बोल रहे थे, वो सोच रहे थे कि ये तो छोटा सा ब्राह्मण बालक है। अब भगवान ने उनके सर पे, राजा बलि के, विष्णु भगवान ने जब पाँव रखा तो वो पाताल में चले गए और विष्णु भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। अब वो राजा बलि भी खुश था और विष्णु भगवान भी खुश। तो विष्णु भगवान ने खुश होकर राजा बलि से बोला कि मांगो, तुम कोई वरदान मांग लो। तो राजा बलि बोले कि भगवान मैं चाहता हूँ कि जब मैं अंदर आऊँ, बाहर जाऊँ तो आपका दर्शन मेरे को होते रहे। तथास्तु बोल दिया विष्णु भगवान ने। और राजा बलि के दरबार में द्वारपाल बन के रहना पड़ा। देख लो, भगवान प्रेम के बंधे होते हैं, प्रेम के बंधन के कारण उनको राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। ऐसे ही महीने बीते, 6 महीने बीते, साल बीत गए, द्वारपाल बने हुए। राजा बलि अंदर जब दरबार में आए जाए, भगवान के दर्शन हो, और उधर लक्ष्मी माता जी परेशान हो गए कि विष्णु भगवान कहाँ चले गए बैकुंठ छोड़कर। अब माया तो ये विष्णु भगवान की थी कि उनको मालूम नहीं चल रहा था। एक दिन अचानक ऐसे ही घूमते घूमते नारद मुनि जी उनके पास पहुँचे। उन्होंने सारी कहानी उनको बताई कि ऐसे विष्णु भगवान जो हैं पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बने बैठे हैं। तो लक्ष्मी जी बोले कि अब जब आपने सारी बात बताई है तो इसका हल भी बताइए। तो नारायण जी जो उनको
सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। उन्होंने लक्ष्मी जी को बोला कि आप राखी लेके राजा बलि के पास जाइए, उनको राखी बांधिए, और जब वो कुछ राखी के बदले में देने लगें तो उनसे अपने पति को मांग लेना। और ऐसे ही हुआ। और राजा बलि के जब लक्ष्मी जी ने राखी बांधी तो उन्होंने कुछ देना चाहा राजा बलि ने, तो लक्ष्मी जी ने अपने पति को मांग लिया। राजा बलि ने खुशी खुशी द्वारपाल की नौकरी से हाथ जोड़कर भगवान को विदा कर दिया कि आप लक्ष्मी जी के साथ बैकुंठ में जाइए। विष्णु हरि जी बहुत खुश हुए। उन्होंने उनको वरदान में ये बोला कि मैं 4 महीने के लिए पाताल लोक में आया करूँगा और विश्राम किया करूँगा। और इतना वरदान देके लक्ष्मी जी के साथ बैकुंठ धाम वापस आ गए। कहते हैं ये पहली राखी थी जो लक्ष्मी जी ने राजा बलि को बांधी थी। और भी बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन जो मेरे को मालूम थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। भगवान आपको सदैव खुश रखे। भोलेनाथ जी की कृपा आप पर बरसती रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।